अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी लेके आया हूँ, पाकिस्तान के उस हीरो को आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। और बुज़ुर्ग जो मेरे सामने खड़े हैं, 90 ईयर्स इनकी एज है और ये पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हुए हैं और एक ब्रेव सोल्जर और एक गाज़ी जिन्होंने 1965 वार में भी पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान के दिफा के लिए एक अहम किरदार अदा किया। और उसके बाद 1971 वार में भी शामिल हुए। मोहम्मद इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो माशाल्लाह इस वक्त सेहतमंद भी हैं, 90 ईयर्स इनकी एज है और एक ब्रेव सोल्जर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बुजुर्गो, क्या हाल ने? बस ठीक ठाक है जी। कैसी सेहत है हुण तुहाडी? बहुत अच्छी। माशाल्लाह। ते बुजुर्गो, तुसी पाकिस्तान आर्मी च कितने साल नौकरी की थी? मैं 21 साल सर्विस की थी। जी जी। 21 साल सर्विस की थी। अच्छा, माशाल्लाह। सन 65 विच मैं हाज़र सर्विस की थी। ठीक ठीक। मैं पठानकोट उतरिया। पठानकोट तो उतर के मैं फकीरी हालत है मैं पाकिस्तान पहुंचा। अच्छा, तुसी SSG कमांडो से हो? मैं SSG कमांडो। ठीक। तो तुसा एक उत्थों आर्डर मिलन कि तुसें जी पठानकोट विच तुसा पैराशूट दे थ्रू उतरना उतरना और जेड़ा उन्हां दा एयरपोर्ट है उसदी उसा डिस्ट्रॉय करना। उसा खत्म करना। ठीक ठीक। उस च साडा मिलाप ना हो सकिया। अच्छा, मुख्तलिफ जेह्ड़े उन्हां कमांडोज ने मुख्तलिफ जगह ते सट्टिया ने और तुसी आपस च ना मिल सके, सारे आपस ना अलग अलग मिल जगह ते। सके। ठीक ठीक। जिस वक्त मैं महीने के बाद मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया। ठीक ठीक ठीक। लाहौर पहुंचा। लाहौर में जनरल साहब ने गलबात की थी। जी जी। उन्होंने मैं नहा धोआ के अपने दफ्तर ले गए। जी जी। दफ्तर लैके मैनू ऐसा ये होता है क्या नाम है चराट टेलीफोन किया। उन्हें चराट में पहुंच गया। जी उन्हें जी। गड्डी भेजी। मैं चराट पहुंच गया। जी जी। कोई महीना खान मेरा कोर्ट इंक्वायरी होती रही। बाकी फिर आदमी मैं कोई नहीं थके। सन 65 में मैं ये करवा किया। और उस तो बाद 1971 दी लड़ाई तुसी केड़े मास ते हो? सन 71 की लड़ाई में मैं लड़िया बदीन साइड से। जी जी। और अगर छोर छोर तो अगर डिफेंस है इंडिया पहुंच गया छोर के करीब। जी जी। मैं उधर लड़ाई की थी। करीबन कम से कम 2 के 3 डिब्बा अटैक गया। जी जी। उस मेरी गन चली। जी जी। जी गन चली मैं को टैंक हिट कीते। जी जी। उस तो बाद मैं वो पिछा रिटायर हो गए। बिल्कुल। तो मैं इत्थे तक मैं लड़ाई की थी। फिर अच्छा, तुसी दसो कि जिस टाइम तुसा पठानकोट दा अटैक दा आर्डर होया और तुसा दस्सेआ ने कि जी तुसी उत्थे पैराशूट दे थ्रू उतरना, हाँ जी। ते तुसा उस टाइम ये ते पता होसी कि हुण जिंदगी मतलब साडा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, जिस वक्त ते जहाज तो साडा जज्बा केह् है उस टाइम? जिस वक्त असी पिशोर तो बैठे जहाज में उस वक्त आवाज़ ही आई कि हर आदमी के दिल ही आई कि असी अपनी मौत घिल के असी पाकिस्तान की जान कुर्बान करने वास्ते तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह। उत्थे जिस गए हैं जहाज लैट आई ग्रीन लैट आई कि पठानकोट के उत्ते असी फिर रहे हैं। जी जी। जिस वक्त आया आवाज़ तेज आई। जी जी। जिस असी जुदा हो गए सच्चे जहाज जो बाहर निकलने सारी असी जुदा हो गए हैं। जी जी। एक ही आदमी एक ही दुनिया आदमी ना मिल सके। जी जी। उस वक्त हवा तेज आई जहाज की स्पीड ज़्यादा हो गई। कोई कोई इधर गया कोई इधर गया कोई क्या होया। उस हालात में मैं हथियार फेंक के वर्दी शर्दी साट सूट के मैं उस राह लग गया। जी जी। पागल जी जी। जी जी। पागल बन के मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया महीने के बाद। जी जी जी। और इस दौरान तुसी खाना पीने का कोई सिस्टम नहीं है, तुसी बिल्कुल? और जैसे पागल आदमी मंगता नहीं है जी जी। रोटी। एक फकीर के रूप में तुसी मैं उथों फकीर निकले? की रूह विच मैं पाकिस्तान में दाखिल। पाकिस्तानी तुस किस किस बॉर्डर तो दाखिल हुए फिर? मैं अपना क्या नाम है वागत लाहौर। वागा 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 वागा। ते उस तो बाद हुण तुसी अपने आर्मी दे उस दौरां मिस जरूर करेंदे हो उस याद करदे हो जेड़ा तुसा पाकिस्तान आस्तै इतनी बड़ी कुर्बानियां दित्तियां। ते हुण तुसी पाकिस्तान दे जेह्ड़ी नई पौध है, नए फौजी न, जेह्ड़े नए पाकिस्तानी जरनैल न ते नए जेह्ड़े फाइटर न, उन्हां तुसी केह् पैगाम देना चाहंदे हो? मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहना
कि जने बढ़ो पाकिस्तान वास्ते हीरो बन के कम करो और दिलौरी ना कम करो इंशाल्लाह तो पाकिस्तान जरा इंशाल्लाह इंडिया और आज़ाद कश्मीर एक बारी लैके मैं तकाओ बिल्कुल बिल्कुल मैं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਨੀਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ उत्थे मेरा पैगाम यही है कि दिलौरी नाल और दिलौरी नाल लड़ो और दुश्मन के अंदर घुस के भी काम कर लियो और कर सकते हो और मैं कीता तो तुसी इंशाल्लाह कामयाब रहोगे पाकिस्तान एक बार तकाओ कि आज पाकिस्तान की आर्मी कैसे लड़ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह ये हैं जी पाकिस्तान के वो हीरो जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इंडियन सरजमीन पे उतरे और अपने मिशन के लिए उतरे और ये जज्बा आज भी उनके दिल में वैसे ही है और ये वही जज्बा जो उस वक्त 1965 में था आज से तकरीबन 55 साल बाद भी ये उसी जज्बे में है और इसी तरह माशाल्लाह सेहतमंद है और आज भी इनको अगर किसी महाज पे भी भेजा जाए तो ये शायद किसी से पीछे ना रहें तो इरशाद साहब एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हो जाए एक बारी गल हो जी जी जिस वक्त वड्डी परेड होंदी है वड्डी परेड होंदी है मां क्यों ना बुलांदे जी 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 वहाँ क्यों ना दावत देंदे वड्डी परेड ये गिला है जी इरशाद साहब का कि जो 23 मार्च की परेड होती है तो इनको इनवाइट किया जाए क्योंकि ये हमारे गाजी हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं तो इनको इनविटेशन ज़रूर मिलना चाहिए जो हमारे ओल्ड हीरोज़ हैं तो इरशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे हमें बात करके और पाकिस्तान पर पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह ताला आपको मज़ीद लंबी और सेहत वाली उम्र अदा करे थैंक यू सो मच